बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो बहुत से हज़रात ने भेजी है। इसके बारे में मालूम किया है कि वलीद इब्न मुग़ीरा का जो वाक़या सुनाया जा रहा है सही है नहीं। पहले थोड़ा सा आप इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद में इस पर तफसीर। वलीद बिन मुग़ीरा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा कर। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वलदु हराम है। देखें, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वाक़या बयान किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बयान किया हो, और भी बहुत से हज़रात इस वाक़े को बयान किया करते हैं। बाज़ उलमा की ज़बानी आपने वाक़या सुना होगा या बाज़ तफासिर के अंदर ये वाक़या आपने देखा होगा। असल हमारे यहाँ बाज़ तफसीरों की किताबों के अंदर ये वाक़या नक़ल हुआ है और फिर वहीं से बहुत से हज़रात इसको नक़ल कर दिया करते हैं। आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पर एराबुल कुरान है, उसके अंदर ये वाक़या नक़ल हुआ है। ऐसे ही मदारिकुत तंज़ील है, उसमें ये वाक़या आया है। और ऐसे ही सफ़वतुत तफ़ासीर है, शेख अली अस्साबूनी रहमतुल्लाह अलैह, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, उनकी तफसीर है, उसमें भी ये वाक़या नक़ल हुआ है कि वलीद इब्न मुग़ीरा जो था वो अपनी वालदा के पास गया और जाकर उसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में 10 बातें बताई हैं, तो 9 को तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात और है उसके बारे में बता, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। तो वो कहने लगी कि असल तेरा जो बाप था वो इंदीन था, वो नामर्द था, और मैं चाहती थी कि जो माल है वो हमारे पास ही रहे, कहीं और ना मुंतकिल हो जाए, दूसरी औलाद के पास न चला जाए। इसलिए मैं एक राई के पास गई, चरवाहे के पास गई और उससे जाके मुँह काला किया। तो ये वाक़या बयान हुआ है तफासिर के अंदर, लेकिन इस वाक़े की कोई सनद नहीं मिलती है, किसी मुअतबर सनद के साथ ये वाक़या नक़ल नहीं हुआ है। और चूँकि मामला ये है इस वाक़े से मुताल्लिक़ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद इब्न मुग़ीरा के बारे में कहा था कि तू जा और जाके अपनी माँ से पूछ, तू ज़िना की औलाद है। तो ये अब हदीस बन गई है, ज़ाहिर है, और हदीस के लिए तो सनद का होना ज़रूरी है। जब तक कोई सनद मौजूद नहीं होगी उस वक्त तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस बात को मंसूब नहीं किया जा सकता है। तो हमें तलाश करने पर भी कोई इसकी सनद नहीं मिल सकी है। अहले इल्म से भी मुराजात की गई, उनका भी ख्याल ये था कि ये मौजू है, मन घड़त है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और वलीद इब्न मुग़ीरा जो था वो कुरैश में से था, कुरैश में से था, और कुरैश जो थे उनका तो नसब मशहूर और मारूफ था, सब जानते थे, इसलिए कि अरब को जो है नसब याद हुआ करते थे, पता होता था कि कौन किसका बेटा है और कौन साबितुन नसब है कौन नहीं। तो वलीद इब्न मुग़ीरा के बारे में तो सब जानते थे। और ये जो वाक़या है, असल इस पर बाज़ लोग एतराज़ भी किया करते हैं, ख़ास तौर से जो सहाबा किराम पर एतराज़ करते हैं। वो चूँकि ये जो वलीद इब्न मुग़ीरा था ये खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का बाप था, तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब एतराज़ होता है तो उन पर नाउज़ुबिल्लाह ये भी एतराज़ किया जाता है कि तुम्हारे जो वालिद हैं तो वो साबितुन नसब नहीं है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर जब एतराज़ करते हैं तो इसका जवाब दिया जाता है फिर अहले हक़ की तरफ से कि नहीं, वो तो साबितुन नसब था, वो ठीक है काफिर था, गुस्ताखी किया करता था, लेकिन उसका नसब पे इल्ज़ाम उसके नहीं लगाया जा सकता है। ये अगर आप अरब उलमा की वीडियोस देखेंगे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। बहरहाल ये वाक़या अगर साबित होता फिर तो इसको बयान किया जाता, लेकिन चूँकि साबित नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं मिलती है, तो इसलिए इसको बयान नहीं करना चाहिए। और बहुत से हज़रात ये तहरीक चला रहे हैं कि इस वीडियो को जो है अपने स्टेटस पे लगा के रखो, तो इसका नुकसान ये होता है कि लोगों के दरमियान में गलत बात मशहूर हो जाती है, फिर उनके जहन से निकालना बात को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सही बातें हैं उनको बयान करना चाहिए। और रहा ये मसला कि क्या गुस्ताख़ रसूल को हरामी कह सकते हैं, तो इस सिलसिले में बरेलवी उलमा के भी फतवा देख लीजिएगा, वो भी मना करते हैं। ऐसे ही उलमाए देवबंद का मैं एक फतवा आपको सुना रहा हूँ। हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मालूम किया गया कि बाद लोग सूरह क़लम की आयत 13 ज़नीम से इस्तेलाल करके गुस्ताख़ रसूल को हरामी कहते हैं कि आयत दुरुस्त है। तो जहाँ में हज़रत ने लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी रसूल की गुस्ताखी करना बदतरीन कुफ्र है, नाऊज़ु बिल्लाह। मगर कुरान करीम की आयत करीमा में जिस शख्स को ज़नीम कहा गया है उसको गुस्ताखी रसूल की वजह से ज़नीम का नहीं कहा गया, बल्कि ये एक वाक़े का बयान है
کہ وہ شخص واقعتاً ایسا ہی بدنام اور مشکوک نسب تھا۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ اصول نہیں نکالا جا سکتا کہ جو شخص گستاخی رسول کے کفر کا ارتکاب کرے اس کو حرامی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اصول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو بے شک ایکشن ہونا چاہیے اور سخت مذمت کی جانی چاہیے ایسے لوگوں کی، لیکن اس طرح کے واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے بہرحال کہ جو ثابت نہ ہوں۔ لوگوں میں اس طرح کی باتیں بھی مشہور نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔